आचलक सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग का सूत्र है त्रिज्वत क्रोष्टुः। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 95 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे क्रोष्ट शब्दस्य स्थाने क्रोष्टी शब्दः प्रयुक्तव्य इत्यर्थः। असंबुद्धौ संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थान परे होने पर क्रोष्टु शब्दस्य, क्रोष्टु शब्द के स्थाने स्थान पर क्रोष्टी शब्दः, क्रोष्टी शब्द प्रयोक्तव्य इति अर्थः। यानी क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी शब्द प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, ये सूत्र कहता है कि संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी शब्द प्रयोग करना चाहिए। ऋतोगी सर्वनामस्थानयो, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के 3 पाद का 110 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है ऋतोंगस्य गुणौ गौ सर्वनामस्थाने च। ऋदंत अंग संज्ञक को गुण होता है। गौ माने गी, सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान परे होने पर। ऋदुसनस पुरदंसो अनेहसांच। ऋदंतानाम उष्णसादीनाम चानं स्यात् असंबुद्धौ सौ। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 94 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है ऋदंता नाम, ऋदंत यानी री अंत में हो जिन शब्दों के, उष्णसादी नाम, उष्णसादियों को, अनंग स्यात्, अनंग होता है, असंबुद्धौ सौ, संबोधन भिन्न सु परे होने पर। ऋदंतानाम उष्णसादीनाम चानं स्यात् असंबुद्धौ सौ। ऋदंत और उष्णसादियों को अनंग आदेश होता है, असंबुद्धौ सौ, संबोधन भिन्न सु परे होने पर। अप्त्रिंत्रिच स्वस्त्रे नप्त्रे नेष्ट्री त्रुष्टि छप्त्री होत्री पोत्री प्रशस्त्रीणाम अवादीनाम उपधा या दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के 4थे पाद का 11 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अवादी नाम, जो ये अपत्रिंत्रिच इत्यादि हैं, तो अवादियों की उपधा को दीर्घ होता है। अवादियों की उपधा को दीर्घ होता है। असंबुद्धौ संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान परे होने पर। क्रोष्टा, अब जैसे क्रोष्टा बनाएंगे तो शब्द है क्रोष्टु। ये क्रोष्टा माने गीदड़ होता है। तो क्रोष्टु शब्द है सबसे पहले यहां पर अर्थवत् धातुरः प्रत्याप्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गेभ्याम विस्गसेभ्याम विस्गसोसाम गेयो सुप, इससे सुविभक्ति। तो क्रोष्टु
धन सु, क्रोष्टु धन सु। अब यहाँ पर त्रिज्वत क्रोष्टु, ये सूत्र कहता संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान परे, संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान यहाँ पर सु परे हुए है, इसलिए इस क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्टी हो गया, क्रोष्टी शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो क्रोष्टी धन सु हो गया। जब क्रोष्टी धन सु हो गया तब ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो, ये कहता ऋतोंगस्य गुणों गौ सर्वनाम स्थाने च, ऋदंत अंग संज्ञक को गुण होता है गी और सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो ये सूत्र प्राप्त हुआ। तो जब ये सूत्र इति प्राप्ते प्राप्त हुआ, ऋदुसनस्पुरदंसो अनेहसाम च, ये सूत्र कहा ऋदंतानाम उष्णसादीनाम चानंग स्यात् असंबुद्धौ सौ, ऋदंत उष्णसादियों को अनंग आदेश होता है संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो ऋदंत क्या है? क्रोष्टी में री ऋदंत है। संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान सु परे हुए है, इसलिए क्रोष्टी में जो री है उसको अनंग आदेश हो गया। तो क्रोष्ट टा हलंत हो गया और अनंग, अनंग में अंग जो लास्ट का अंग है नामे आव गा, इसकी संज्ञा तस्लोपा से लोप, केवल बचा अन। तो क्रोष्ट री को तो अनंग हो गया, तो क्रोष्ट धन अन धन सु। अब अपत्रंत स्वस्त्री नप्ते नष्टि तुष्टि क्षत्री होत्री पोत्री प्रशस्त्रीणाम, ये सूत्र कहता अवादियों की उपधा को दीर्घ होता है। तो इसमें अवादी की उपधा कौन है? जो अन में आ है, इसकी उपधा संज्ञा है, इसलिए जो आ है इसको अपत्रंत शस्त्र नप्ते नष्टि तुष्टि क्षत्री होत्री पोत्री प्रशस्त्री नाम सूत्र से दीर्घ हो गया, तो बड़ा आ हो गया। तो जब आन हो गया तो आ ये टा में मिल गया, तो क्रोष्टान हो गया, क्रोष्टान धन सु। सु में जो ऊ है इसकी उपदेशे जन्नासिक से इस संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो गया। तो बचा क्या? सा। जब सा बचा तो हलंगाभ्यो दीर्घा सुतिष्य प्रक्तम हल, इस सूत्र से इस सा का लोप हो गया। और नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से नकार का लोप हो गया। तो आपका शुद्ध क्रोष्टा ये शब्द सिद्ध हो गया। क्रोष्टारौ क्रोष्टु शब्द है और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौट से औ विभक्ति। क्रोष्टु औ, त्रिज्वत क्रोष्टु, इस सूत्र से क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री, तो क्रोष्ट्री औ हो गया। जब क्रोष्ट्री औ हो गया
तो ऋतो की सर्वनाम स्थानयो, ये कहता ऋदंत अंग संज्ञक को गुण होता है गी और सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो यहां पर सर्वनाम स्थान औ परे है, तो जब औ परे है, औ परे होने के कारण यहां पर गुण हो गया, री को अर गुण हो गया। तो जब अर गुण हो गया तो क्रोश टर हो गया, धन औ रा हलंत है, तो इस स्थिति में मिला दिए। अच्छा, क्रोष्टर धन औ। अब यहां पर जो अर है इसको अपत्रंत स्वस्त्री निप्त्री नेष्टि तुष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रशस्त्रीणाम, इससे दीर्घ हो गया, तो क्या हो गया, आर हो गया। क्रोष्टार औ मिला दिए, क्रोष्टारौ। क्रोष्टारम क्रोष्टु शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौ जस्मौट से अम विभक्ति, त्रिज्वत क्रोष्टु से क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्टी, और ऋतो की सर्वनाम स्थानयो, इससे ऋदंत अंग संज्ञक को गुण होता है डी और सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो यहाँ सर्वनाम स्थान परे है इसलिए गुण हो गया। तो क्रोष्ट अर धन अम, अपत्रिंत स्वस्त्री निप्त्री नेष्टि तुष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रशस्त्रीणाम, इस सूत्र से दीर्घ हो गया। तो क्रोष्टार धन अम मिला दिए, क्रोष्टारम। क्रोष्टून क्रोष्टून, तो क्रोष्टु शब्द है, यहां पर त्रिज्वत क्रोष्ट अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा, अस्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिष्गेभ्याम भिष्गसिभ्याम भिष्गसोसाम गेहूं सुप, इस सूत्र से सस विभक्ति। तो जब सस विभक्ति हुई तो यहां पर त्रिज्वत क्रोष्टु तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिज्वत क्रोष्टु ये सर्वनाम स्थान परे मांगता है, और सर्वनाम स्थान केवल 5 की ही सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सु औ जस अब आउट, इसलिए त्रिज्वत क्रोष्टु यहाँ पे नहीं लगेगा। तो क्रोष्टु धन सस है, साकी लसक को तद्धिते से संज्ञा तस्लोपास लोप, क्रोष्टु धन अस, और यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो क्रोष्टूस बन गया, और तस्मात् छसोना पुंसी, इस सूत्र से सकार को नकार हो गया, क्रोष्टून रूप सिद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे का वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए वे घंटी वाले निशान का भी स्पर्श करें। जय श्री कृष्ण।